हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिचा खाने पीने की बहुत शौकीन थी। वो आए दिन कुछ न कुछ नया खाती ही रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने फोन में YouTube शॉर्ट्स देख रही होती है। तभी उसे दिखता है कि दिल्ली के रोहिणी में 7 फुट लंबा डोसा खाने पर 50,000 का इनाम है। ये देखकर वो खुशी से पगला जाती है और खुद से कहती है, मजा आ गया। मेरे जैसी भूखी मतलब खाने वाली लड़की को ऐसे ही चैलेंज की तो ताक रहती है जिसमें खाना भी मिले और पैसा भी मिले। अब तो मैंने ये चैलेंज जीत के ही दम लेना है। इतना बोलकर रिचा जल्दी से अपनी दोस्त पिया को कॉल करती है और उसे डोसा चैलेंज के बारे में बताती है, जिस पर पिया बोलती है, ओए पगला गई है क्या? कोई आसान काम नहीं है इतना सारा खा लेना। रिचा के लिए खाने को लेकर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम बस कल उस दुकान में जाने की तैयारी करो। अब देखना तेरी दोस्त कैसे फेमस होती है। इतना कहकर रिचा कॉल कट कर देती है। अगले दिन दोनों सहेलियां मेट्रो से रोहिणी की उसी डोसा चैलेंज वाली दुकान पर चली जाती हैं, जहां आकर रिचा वही 7 फुट लंबा डोसा खाने के लिए लेती है और पूरे 1 घंटे के अंदर वो उस डोसे को खत्म करके 50,000 का इनाम अपने नाम कर लेती है। होटल का मैनेजमेंट स्टाफ उसकी वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर देता है। तभी पिया बोलती है, क्या बात है, फेमस हो गई तू तो। मेरी जान, तेरी दोस्त तो पैदा ही कुछ बड़ा करने के लिए हुई है। ये सही है। चल अब इस इनाम के पैसों से मौज करते हैं। हाँ चल चल। दोनों सहेलियां डोसे की दुकान से निकलकर मस्ती करने क्लब चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और रिचा आए दिन कोई न कोई फूड चैलेंज करती रहती और वीडियो बना बना कर अपलोड करती। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे थे। ऐसे ही एक दिन रिचा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और रिचा कॉल पिक करके कहती है, हेलो कौन? हेलो मैडम, क्या मेरी बात मिस रिचा से हो रही है? हाँ जी, रिचा बात कर रही हूँ, कहिए। मैडम, हमने आपके बारे में सोशल मीडिया पर काफी सुना है और देखा भी है। आप काफी बड़े बड़े फूड चैलेंज करती हैं। जी करती हूँ। सो मैडम, ये कॉल भी आपको एक फूड चैलेंज के पर्पज से ही किया गया है। मैडम, आपको एक 10 किलो का समोसा खाना है, जिसके लिए हम आपको पूरे 50 लाख का इनाम देंगे। मैडम, कैसी बातें कर रही हो? 10 किलो का समोसा? अरे ये बहुत ज्यादा है। मैडम, मेरा काम बस आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन देने का था। अगर आप राजी हो तो कॉल बैक कर देना। बाकी की डिटेल हम आपको फोन पर सेंड कर देंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया। लड़की इतना कहकर कॉल कट कर देती है। तभी कमरे में रिचा की माँ सुधा आती है और अपनी बेटी के चेहरे पर परेशानी के हाव भाव देखकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों है? माँ, मुझे एक खाने का चैलेंज मिला है, वो भी पूरे 50 लाख का है। 50 लाख? अरे क्या खाना है? बस इतना पता है कि 10 किलो का समोसा खाना है। भाई तोबा, समोसा वो भी 10 किलो का? बेटा पेट है, कुआं नहीं जो तू 10 किलो का समोसा खा ले। वही तो माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर जीत गई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना है मेरे नाम से। बेटा, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में सेहत का सौदा मत कर बैठना। 10 किलो का समोसा खाना कोई आम बात नहीं है। बाकी जो तुझे सही लगे, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ। अच्छा, एक बढ़िया सी कॉफी पिला दो। क्यों नहीं बेटा, अभी पिलाती हूँ। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में रिचा को गरम गरम कॉफी बना कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रिचा 10 किलो के समोसे के चैलेंज के बारे में सोचती है और वो 10 किलो के समोसे को खाने का मन बना लेती है और उसी नंबर पर दोबारा कॉल करके कहती है, हेलो, मैं रिचा बात कर रही हूँ। मैं इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बाकी की डिटेल्स मेरे फोन पर सेंड कर दीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में रिचा के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिस पर कहाँ, कब, कितने बजे जाना है आदि जैसी सब डिटेल थी। ठीक 1 हफ्ते बाद रिचा का 10 किलो का समोसा चैलेंज होने वाला था। रिचा अपने फॉलोअर्स को इसी से रिलेटेड वीडियो बनाकर बताती है।
हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं रिचा आप लोगों के मनोरंजन के लिए और अपनी पेट पूजा के लिए आए दिन कोई ना कोई फूड चैलेंज करती ही रहती हूँ। तो ऐसा ही एक चैलेंजिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ मैं आने वाले कुछ दिनों में, जिसके अंदर मैं खाऊंगी 10 किलो का समोसा। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 किलो का समोसा। तो आप मेरी ये अपकमिंग वीडियो देखने के लिए कितने सारा एक्साइटेड है, अपने कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। इतना कहकर रिचा वीडियो क्लोज करती है और उसे अपलोड कर देती है। रिचा के सभी फॉलोअर्स में 10 किलो के समोसे के चैलेंज को देखने के लिए उत्साह बढ़ता जा रहा था और एक हफ्ता बीत जाता है। रिचा के चैलेंज का दिन आता है और रिचा एड्रेस के अनुसार एक बहुत बड़े महाराज भोग नाम के होटल में पहुंचती है, जहां उसका बहुत रॉयल तरीके से स्वागत किया जाता है। तभी एक सर्वेंट उसके पास आकर कहता है, मैम आप प्लीज बैठो, आपका चैलेंज थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। ओके ठीक है। इतना कहकर वो सर्वेंट होटल के मालिक विजय के पास जाकर कहता है, सर मैडम आ गई हैं, जिनको आपने बुलाया था वो बाहर आपका वेट कर रही हैं। ओके, मैं बस अभी आया। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और विजय भी रिचा के पास जाकर अपना इंट्रो देता है। पूरा होटल प्रेस और मीडिया वालों से भरा था। सभी लोग इस 10 किलो के समोसे को खाने का चैलेंज देखने के लिए उत्साहित थे। कुछ ही देर में 2 सर्वेंट एक बड़ी सी प्लेट में 10 किलो का समोसा लिए आते हैं और रिचा के सामने टेबल पर रख देती है। तभी विजय बोलता है, सो मिस रिचा, आपको इस समोसे को 1 घंटे में पूरा खाकर खत्म करना है। आप रेडी हैं? यस आई एम रेडी। इतना कहकर विजय काउंटडाउन करता है और 1 घंटे का टाइमर शुरू कर देता है और रिचा समोसा खाना शुरू करती है। वो लगभग आधे से ज्यादा समोसा खा चुकी थी, पर उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। पर चैलेंज को जीतने के लिए रिचा लगातार खाती और बस खाती ही जाती है और आखिरकार वो 10 किलो का समोसा पूरा खा जाती है और चैलेंज जीत जाती है। पूरी मीडिया लाइव ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है और तभी विजय बोलता है, वाह 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 रिचा जी, आप तो सच में काबिले तारीफ हैं। आपके इस टैलेंट की तो दाद देनी होगी। कमाल कर दिया आज आपने। आज तक कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया है। ये लीजिए आपका 50 लाख का चेक। थैंक यू सर, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये चैलेंज जीत जाऊंगी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि रिचा इतना बोल ही रही थी कि तभी उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और उसका सारा खाया पिया बाहर आ जाता है। विजय उसे पकड़कर चेयर पर बैठा देता है और कहता है, आर यू ओके? आई एम टोटली फाइन एवरीवन। पर आप सभी एक बात याद रखिए, ऐसे चैलेंजेस करने के लिए आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से रेडी करना होता है। कभी भी पैसे कमाने या सिर्फ खुद को बाकी सबकी नजरों में साबित करने के लिए या जोश में आकर ऐसा कोई चैलेंज ना करे। बाकी मैंने तो 10 किलो का समोसा खाया, जिसमें से 5 किलो मैंने निकाल भी दिया। इतना कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। पर इस चैलेंज के बाद से रिचा का परचम हर सोशल साइट पर ऐसा लहराता है कि हर कोई उसका फैन हो जाता है। सिमी एक बहुत ही स्टाइलिश और हार्ड वर्किंग लड़की थी। उसके परिवार में उसकी विधवा माँ कुलविंदर कौर रहा करती थी। पिता के जाने के बाद सिमी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सिमी जिस कंपनी में काम कर रही होती है उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। वो परेशान होकर इधर उधर जॉब की तलाश करती है। ऐसे ही एक दिन सिमी अपनी दोस्त नेहा से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है, हेलो नेहा। हाँ बोल सिमी, कैसी है तू? ठीक ही हूँ यार। और बता, तेरी जॉब कैसे चल रही है? क्या बताऊँ यार, मैं जहाँ काम कर रही थी वहाँ से मुझे निकाल दिया। ओह, चल तो चिंता मत कर, मैं अपने सर से बात करती हूँ, शायद ऑफिस में वैकेंसी खाली है। हाँ कर ले, तो 5 मिनट रुक, मैं अभी बताती हूँ। कुछ देर बाद नेहा सिमी को अपने ही ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाती है। अगली सुबह सिमी रेडी होकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वहाँ उसका इंटरव्यू उस ऑफिस का बॉस, जिसका नाम समीर होता है,
वो उसका इंटरव्यू लेने के बाद उसको जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेता है। ऐसे ही ऑफिस के पहले दिन सिमी अपने कैबिन में बैठी होती है। तभी वहाँ समीर आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सिमी। गुड मॉर्निंग। वैसे आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस में, अच्छे से काम करो, ओके? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, होगी तो जरूर बता दूंगी। सिमी मन लगाकर अपना काम करने लगती है। वक्त बीतता जाता है और उसे समीर एक अच्छा लड़का लगने लगता है। क्योंकि वो उसका बॉस था, इस वजह से वो कभी उसे कुछ कह ही नहीं पाती थी। ऐसे ही एक दिन समीर सिमी को अपने घर आने की बात कहता है। अगले दिन दोपहर को सिमी अच्छे से रेडी होकर समीर से मिलने जाती है। सिमी, ये मेरा घर है। वाओ सर, क्या घर है आपका, बहुत ज्यादा सुंदर है। समीर उसे पूरा घर दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। समीर उससे कहता है, और बताओ सिमी, क्या लोगी? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? जी, मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। सिमी तुम खुद ही ले लो, मुझे सर्व करना नहीं आता। यू नो, मैं कितना सिंपल हूँ। दोनों कुछ देर यूं ही बातें करते रहते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। तभी समीर बोलता है, वहाँ क्यों बैठी हो सिमी? मेरे पास आओ। जी सर। तुम्हें कैसा लगता हूँ मैं? अच्छे लगते हैं। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। सच कहूँ तो मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर कभी कह नहीं पाई क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे जॉब से ना निकाल दे। नहीं, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। तो फिर इस क्वालिटी टाइम को एंजॉय किया जाए। दिल करता है डूब जाऊं तुम में। तो डूब जाइए ना। क्या गाल हैं तुम्हारे, दिल करता है काट लूं। अच्छा जी। दोनों इस प्यार भरे पल को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और समीर अब सिमी को इग्नोर करने लगता है और वो उससे बात करना बंद कर देता है। साथ ही उसका नंबर भी ब्लॉक कर देता है। ये सब होता देख सिमी को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। एक दिन वो समीर से कहती है, क्या हुआ सर, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? मेरे पास काम के लिए टाइम है, बाकी बातों के लिए टाइम नहीं है। कोई काम है तो बताओ। तो वो सब क्या था? जो भी हुआ भूल जाओ उसको। लाइफ में कुछ सीरियस नहीं होता, वो बस एक एंजॉयमेंट था। घुटनों पर बैठकर करते हैं इबादत, दुआ कबूल होते ही पीर बदल देते हैं और जिस्म से खेलकर मोहब्बत के नाम पर मेरे शहर के रांझे हीर बदल देते हैं। याद रखना आप, मैं आपसे सारे हिसाब लूंगी। अपनी ये बकवास पोइट्री ना कहीं और जाके सुनाना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस बातों से मैं पिघल जाऊंगा? अच्छा, पिघलोगे तो आप जरूर। याद रखना, सर का दर्द ना बन गई ना तो कहना। अरे जाओ ना, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता हूँ। तुम चीज ही क्या हो मेरे सामने। सिमी वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद समीर के फोन पर ऑडियो क्लिप आता है, जिसे सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद सिमी उसको फोन करती है और कहती है, हेलो सर, तो कैसा लगा मेरा तोहफा? ये क्या मजाक है? क्यों, पसंद नहीं आया आपको सर? सोचो, अगर मैं ये ऑडियो क्लिप लीक कर दूं तो आपका ये जो डिसेंट, अच्छा, केयरिंग, मुखौटा पहनने वाला सर का जो ओहदा है ना, वो 2 मिनट में रफा दफा हो जाएगा और आपकी इज्जत की ना धज्जियां उड़ जाएंगी। सिम्मी, तुम पागल हो क्या? हाँ सर, थी मैं पागल, लेकिन अब नहीं हूँ। सोचने समझने की शक्ति आ गई है मुझ में। बाकी आप सोच लीजिए क्या करना है आपको। क्या चाहती हो तुम बताओ? पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे से आप किसी और को खरीद सकते हैं, लेकिन सिम्मी को नहीं। फिर क्या करना होगा बोलो। क्या करना है? बस मुझसे शादी। क्या लेवल देखा है अपना? हाँ देखा है। मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी सगाई हो चुकी है पहले ही। मर्जी आपकी है, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट नहीं करूँगी। बाकी सोचने का टाइम ले लीजिए, कुछ दिन है आपके पास। इतना बोलकर सिम्मी फोन काट देती है। तो वहीं समीर के दिमाग में सिम्मी की कही बातें घूमने लगती हैं।
और इस प्रॉब्लम से बचने का वो सल्यूशन ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बाद सिमी समीर को फोन करती है और कहती है, हेलो सर, क्या हाल है? तो फिर क्या सोचा हमारी शादी के बारे में? ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, ये हुई ना बात। तो हमारी शादी में ऑफिस का पूरा स्टाफ और आपके पेरेंट्स सभी आएंगे। अरे यार, क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की और सबको बुलाने की। हम मंदिर में जाके शादी करेंगे, वहीं काम तमाम कर दूंगा तुम्हारा, देखना। अगली सुबह सिमी तैयार होकर मंदिर पहुंचती है। यहाँ सिमी के साथ उसकी दोस्त नेहा भी आती है, जो पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों की वीडियो शूट करती है। तभी समीर अचानक सिमी पर चाकू से काफी बार वार करता है। सिमी दर्द से तड़पती हुई वहीं गिर जाती है। मुझे धमकी दे रही थी? हाँ, मेरी जिंदगी खराब करोगी तुम। अब यहीं तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जाते जाते एक बात कह दूं, मेरे जाने के बाद भी तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगे, ये बद्दुआ है मेरी। समीर सिमी को तड़पता छोड़ ऑफिस आ जाता है। यहाँ ऑफिस के सभी लोग समीर का वो वीडियो देख रहे होते हैं जो कि नेहा ने शूट किया होता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि किस तरह उसने सिमी को मारा। जिसके बाद नेहा समीर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और साथ ही समीर का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है और उसका घमंड उसे ले डूबता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सेक्रेटरी बनी बीवी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसके साथ ऐसा सब हुआ हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।